अपना कंप्लीट रूटीन शेयर करा करूँगी। मैं ब्रेकफास्ट क्या ले रही हूँ, लंच क्या ले रही हूँ, डिनर क्या ले रही हूँ, सब कुछ दिखाऊंगी। तो वेट लूज़ अगर करना है गाइस, आज हमारा फ्रिज पूरा चॉकलेट से भरा हुआ है। भाई इसने खोल लिया मेरा फ्रीज़र और उसमें दिख गई है, पर इसमें से किसी को भी टच नहीं। कैसे रो रहा है भाई, कैसे रो रहा है। की फीलिंग टीचर बहुत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि उनके बच्चे अब दूसरी क्लास में जाएंगे और हम उनको दूर दूर से देखेंगे और वो हमें कहेंगे कामिनी मैम। ऑडियो जंप। वेलकम बैक माई वीडियो, वेलकम बैक माई ब्लॉग। तो अभी का सीन कुछ ऐसे है कि बस बिल्कुल अच्छे से रेडी होगी। सुबह के सीन आपने देख लिए, खाना बनाया, पैक वैक किया। तो अब स्कूल जाने का टाइम हो गया, लेकिन उससे पहले मैं अपनी जीरा टी पीऊँगी और फिर स्कूल के लिए निकलूँगी। अभी ना यार बहुत ना अजीब सी फीलिंग होने लगी है मेरे साथ, क्योंकि ना अब क्या हो रहा है, अब हमारा ये सेशन एंड हो रहा है और हमारे बच्चे अब दूसरी क्लास में जाएंगे। तो मतलब बहुत ही अजीब वाली फीलिंग हो रही है मेरे साथ ना। बहुत मैं खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेती हूँ हर चीज़ से। मुझे पता है कुछ भी चीज़ ना स्टेबल नहीं है लाइफ में, वो मतलब ऑलवेज चेंज होती रहती है। बट फिर भी मैं बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ। मैं क्या, मुझे लगता है हर टीचर अपनी क्लास से, अपने बच्चों से जिनको वो पढ़ा रही है, बहुत कनेक्ट हो जाती है। और ये टीचर की फीलिंग टीचर बहुत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि उनके बच्चे अब दूसरी क्लास में जाएंगे और हम उनको दूर दूर से देखेंगे और वो हमें कहेंगे कामिनी मैम। मतलब वो दैट्स अ रियली इमोशनल कर देने वाली फीलिंग है। और मैं अपने बच्चों को बस यही कहूँगी, बहुत सारा प्यार मैम आपको करती हूँ। देखो मेरी आंखें भर आई हैं। बहुत सारा प्यार मैम आपको करती है। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी हैप्पीनेस आए और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो और फिर मुझे याद करना, ठीक है। और देखिए शाम के बजे हैं 6। वॉल्स देखो भाई, वॉल्स देखो। आप कहोगे कितने ब्लॉग्स में मैम यही बोलते हैं कि वॉल देखो वॉल देखो। आप लोग देख ही लो ना, ये नया नया डिज़ाइन क्रिएट किया गया है भविष्य की तरफ से। तो मैं कर रही हूँ अभी स्टडीज़। बस बच्चों की पढ़ाई अब ख़त्म हुई है, क्योंकि भाग्य के आज एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं और मैंने अब ये पढ़ाई की है स्टार्ट अपनी। मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई करते करते मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ब्लॉग स्टार्ट करते। वैसे जब भी मैं पढ़ती हूँ तो कभी दिखाती नहीं हूँ, बट फिर भी आज मैंने सोचा कि चलो कुछ दिखाया नहीं है अच्छा तो मैं अपना ही दिखा देती हूँ। तो अभी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ। मैंने लगभग 6 बजे तो 7 बजे तक तो लगभग पढ़ाई करने ही वाली। अगर कॉपी उठा के पढ़ाई करोगे तो आपको 2 चॉकलेट और फ़ोन भी मिलेगा। इधर आओ। नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, चलो। कैसे रो रहा है भाई, कैसे रो रहा है। अरे खड़े हो जाओ, पढ़ाई तो करनी पड़ती है। ये बहुत मुश्किल से उठा के लाई हूँ इसको वर्क कराने के लिए ना। मम्मी तो अभी तक भी पढ़ती है, बच्चों को पढ़ने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है भाई। और जब भविष्य था ना इतना छोटा, भाई वो भाग्य था ना इतना छोटा, तो इतने आराम से पढ़ता था। इसको पढ़ाई से बहुत प्रॉब्लम है। देख लो कैसे आ रहा है। नोजी आ रहा था ना। अब ए फॉर एप्पल के बाद ये क्या बना रहे हो? ये बी है। बी इधर बनता है या इधर बनता है? और मत पढ़ो, जब पढ़ोगे नहीं तो सब कुछ भूल जाओगे। क्या कह रहे हो नोना? मम्मा ये कितना बोरिंग है। ये भगवान बोल रहे काम करना कितना बोरिंग है। बोरिंग है? अभी आपने पढ़ाई कितना सा है नोना? अभी तो आप नर्सरी क्लास में हो, तभी आपको बोरिंग लगने लगा।
अच्छा, वाह भाई वाह। लुक एट दिस चाइल्ड गाइस, बोल रहे पढ़ाई बोरिंग है। भाई बताओ, मारो मुझे, मारो। नर्सरी क्लास में इस बच्चे को बोरिंग लग रही है पढ़ाई। नोना खड़े हो जाओ। इसको मैंने बहुत ही ज़बरदस्ती करके लालच वालच दे के 2 वर्क कंप्लीट कराए हैं। आजकल इसको भी वर्क नहीं मिलता, सिर्फ मैं घर पे प्रैक्टिस देती हूँ तो वो वाला कराती हूँ। तो इसको पता है मेरी मैम तो काम देती नहीं, मम्मी ज़बरदस्ती लेके बैठती है, तो इसको सब कुछ बोरिंग लगता है। मैंने इसको ना हिंदी में ऋषि बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा चलो उसकी प्रैक्टिस देते हैं जिससे कि इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, क्योंकि अब ये हो जाएगा जूनियर केजी में और वहाँ पे इसको सब आना चाहिए ना, इसलिए 2 लाइन्स और करनी है ऋषि की, दैट्स इट प्लीज़। अरे कुछ भी बोरिंग नहीं, आप खड़े हो जाओ चुपचाप। नहीं बोरिंग है, शट अप। तो भाई फाइनली मैंने इसका वर्क करा दिया और घर में काफ़ी शोर हो रहा है, क्योंकि जैसे इसका वर्क हुआ है ना वैसे ही फ़ोन लेके बैठ गया, क्योंकि फ़ोन का ही लालच दिया था वर्क कराने के लिए। देखो ज़माना बदल चुका है, इस ज़माना बदल चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर और बाहर दिखाती हूँ भाग्य क्या कर रहा है। भाई मेरी किचन का ना ऑलमोस्ट काम ख़त्म ही हो गया है। अभी अभी पापा आए थे और पापा क्या लेकर आए हैं ना वो दिखाती हूँ आपको। गाइस आज हमारा फ्रिज पूरा चॉकलेट से भरा हुआ है, ये पूरा चॉकलेट से। अब पता है चॉकलेट से तो भरा हुआ है। अब यहाँ पे किसी का बर्थडे नहीं है, आप सोच रहे हो किसी का बर्थडे या कुछ है, अरे भाई कोई बर्थडे वगैरह कुछ नहीं है। सभी चॉकलेट्स ना मैंने अपने बच्चों को देने के लिए मंगवाई है स्कूल में एक, अब बच्चों का कल लास्ट डे है, तो मैं कल बच्चों को सबको चॉकलेट्स दूँगी उनको गिफ्ट में, और उनको अच्छा लगेगा इसलिए मैंने चॉकलेट्स मंगाई है। भाग्य कहाँ है चॉकलेट बताओ। और इन सब से इन सब ने चोरी रखा था, अब इसने मेरी आवाज़ सुननी है। बता के भी क्या करेगा, वो तो पैक्ड पैकेट है, उसके अंदर से तो निकल ही नहीं सकता बेटा। मैं तो लूंगा, कहाँ रखे लूंगा इसके। तो फिर कल वो पैकेट्स लेके जाऊंगी बॉक्स। और ना मैंने बच्चों को बोल दिया था, तो ना मैंने 3-4 दिन पहले बोला था कि मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट लाऊंगी, तो वो ना बार बार मुझसे पूछते हैं मैम आज भी आ गए, चॉकलेट नहीं लाया, आप चॉकलेट नहीं लाए। तो मैंने कहा फाइनली टुमारो विल बी द लास्ट डे विद देम। तो मैंने कहा कि कल तो मैं कैसे ना कैसे, भाग्य आवाज मत करना बेवकूफ़, तो कल तो मैं कैसे ना कैसे करके चॉकलेट लेकर ही जाऊंगी। तो फाइनली आज आ गई है चॉकलेट और मैं अब जाएंगे स्कूल में कल और सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। मेरे बच्चे हो जाएंगे प्यारे प्यारे से खुश। खोल लिया मेरा फ्रीज़र और उसमें दिख गई है, पर इसमें से किसी को भी टच नहीं करना, एक भी नहीं लेनी, बोल दिया ना। रात को चॉकलेट नहीं खानी, रख दे, सुबह ले लेना, सुबह मैं रख जाऊंगी 2 चॉकलेट निकाल के। नहीं 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 अभी नहीं, अभी टच नहीं करना, बोल दिया ना भाग्य। बार बार झूठ बोलो, नहीं बोल दिया ना मैंने एक बार, ये मैम को देना किसी को। चलो रात को चॉकलेट नहीं होनी। मैंने अपना फ्रीज़र बंद कर दिया, इसके अंदर लॉक भी तो नहीं है भाई जो लॉक वॉक लगा के रख दें हम। मैं कॉफ़ी बनाने वाली हूँ, मैंने अपना दूध निकाल लिया, बच्चों का दूध बनाऊंगी और अपनी कॉफ़ी बनाऊंगी। और अब अगर मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, कोई भी वेट लूज़ जर्नी घर पर रहकर स्टार्ट करना चाहता है तो मैं कल से दिल को भारी करते हुए बोल रही हूँ, कल से मैं अपना फिर से वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है, तो मुझे उसको फिर से कंट्रोल में करना है। तो जो भी मेरे साथ, जो भी मेरी बहनें और भाई मेरे साथ वज़न को घटाना चाहते हैं तो कल से जुड़ जाना भाई, और बहुत सख्ती के साथ घटाना है लेकिन हमको, और बहुत जल्दी भी घटाना है। क्विक वेट लूज़ करेंगे, तो क्विक वेट लूज़ करने में कौन कौन मेरे साथ देगा कमेंट में ज़रूर बताना, तभी मैं वीडियो पोस्ट करा करूँगी वेट लूज़ के, नहीं तो नहीं बताऊँगी भाई, नहीं तो नहीं करूँगी मैं। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन मेरे साथ वेट लूज़ कर रहा है। तो चलो अभी मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। आज मैं अपनी कॉफ़ी, देखो मैं कॉफ़ी तो ज़रूर पीऊँगी, मैं डेली अपना कंप्लीट रूटीन शेयर करा करूँगी। मैं ब्रेकफास्ट क्या ले रही हूँ, लंच क्या ले रही हूँ, डिनर क्या ले रही हूँ, सब कुछ दिखाऊँगी। तो वेट लूज़ अगर करना है तो कल से मेरे साथ जुड़ जाना बिना कोई बात के। बस